नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। लता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों में हमने धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन खनिज पदार्थ। वर्तमान में औद्योगिक और मशीनी युग के अंदर ऊर्जा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और ऊर्जा संसाधन को यदि हम देखें तो भारत विश्व संदर्भ में औद्योगिक क्रांति के बाद यानी मशीनों को संचालित करने के लिए ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें से ही ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग है वो होता रहा है। तो ऊर्जा के सोर्सों को हम मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो वो ऊर्जा के स्रोत जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत यानी औद्योगिक क्रांति के बाद यानी पिछले 200-300 सालों से जिसका उपयोग हो रहा है। तो वो ऊर्जा के संसाधन यानी कौन से परंपरागत ऊर्जा के सोर्स कहलाते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो बेसिकली यानी समाप्य श्रेणी के हैं। तो इसको समाप्य ऊर्जा के संसाधन के रूप में मुख्य रूप से इसको शामिल किया जाता है। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हम कोयले को शामिल करते हैं, खनिज तेल को शामिल करते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं अणु शक्ति को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो वे ऊर्जा के स्रोत जिसका काफी लंबे समय से मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है, ये ऊर्जा के स्रोत अधिकांशतः समाप्य श्रेणी के होते हैं, जिसमें आपका कोयला आ जाता है, ये खनिज तेल इसके अंदर आ जाता है, प्राकृतिक गैस इसके अंदर आ जाती है, अणु शक्ति इसके अंदर आ जाती है और जल विद्युत शक्ति इसके अंदर शामिल की जाती है। तो इसके अंदर यानी हम राजस्थान के संदर्भ में इन जो ऊर्जा के संसाधन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऊर्जा का दूसरा स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या इसको असमाप्य ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, या जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। और ये जो ऊर्जा के संसाधन है पिछले यानी 20-30-50 सालों में जिसका दोहन यानी प्रारंभ हुआ है। और ऐसे ऊर्जा के स्रोत में हम शामिल होंगे यानी सौर ऊर्जा को शामिल करेंगे, इसमें पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस को प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इस प्रकार यानी ऊर्जा संसाधन को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो समाप्य श्रेणी के अंदर आते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो मुख्य रूप से असमाप्य या जिसको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में शामिल किया जाता है। तो आज हम बेसिकली अध्ययन करने वाले हैं यानी कोयला। कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन 3 चीजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोयले की जब बात आती है तो कोयला प्राचीन समय में वनस्पति के नीचे दबने और उनके सड़ने से यानी मुख्य रूप से जो कठोर रूप में बना वो कोयला, और जो जिसका और ज्यादा ताप दाब लगा तो वो मुख्य क्रूड ऑयल के रूप में एकत्रित हो गया अवसादी चट्टानों में, और ज्यादा ताप लगा तो वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो हम बात करते हैं कोयला। तो कोयला यानी मुख्य रूप से विद्युत का एक मुख्य स्रोत है और प्राचीन काल के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के यानी उद्योगों में काम लिया जाता। रेल के इंजन के अंदर कोयले का उपयोग होता था
और कोयले से ही औद्योगिक क्रांति की मुख्य रूप से क्या है शुरुआत मानी जाती है। तो कोयले के अंदर यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि हम देखें तो कोयले को यानी प्रमुख रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। सबसे लोअर क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको कहते हैं पिट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा यानी 20% से कम होती है, धुआं ज्यादा होता है, राख अधिक होती है। उससे ऊपर जाते हैं तो इससे उच्च क्वालिटी का कोयला यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिग्नाइट आता है, लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा है वो 40 से लेकर 55% मुख्य रूप से होती है, पिट से थोड़ा सा अच्छा होता है। और राजस्थान का जो कोयला है वो लिग्नाइट श्रेणी का है। और ये जो कोयला है ये टरसरी काल का कोयला है। कौन सा? यानी ये टरसरी काल का, कौन से काल का? टर्सरी काल का कोयला है ये। तो टर्सरी काल का कोयला भारत में 2% पाया जाता है और 98% कोयला है जो गोंडवाना लैंड किस्म का है। गोंडवाना लैंड यानी युग का कोयला है 98%, 2% कोयला है वो मुख्य रूप से क्या है टर्सरी काल का कोयला है। तो इसमें यानी इसको कहा जाता है भूरा कोयला। भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। और ये जो लिग्नाइट कोयला भारत के संदर्भ में यदि हम देखना चाहें तो लिग्नाइट कोयला एक तो पाया जाता है थार के रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल के अंदर यानी अपने राजस्थान के अंदर। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के अंदर भी मुख्य रूप से क्या है ये कोयला पाया जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा कोयला यदि हम देखना चाहें तो तीसरा कोयला आ जाता है ब्यूटमीन कोयला। ब्यूटमीन कोयला, ब्यूटमीन कोयला तो ये कोयला गोंडवाना लैंड क्रम का है। कौन सा? गोंडवाना क्रम का कोयला है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के काल के अंदर आता है। और यदि हम बात करते हैं ब्यूटमीन कोयला भी भारत में औषधि चट्टानों में पाया जाता है और भारत में विशेषकर छोटा नागपुर का पठारी भाग है जो भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये कोयला उस क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वो ब्यूटमीन किस्म का पाया जाता है। कौन सा? राजस्थान का सारा का सारा कोयला लिग्नाइट किस्म का है, लेकिन भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है ब्यूटमीन किस्म का। इसके अलावा एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो बढ़िया क्वालिटी का कोयला इसके अंदर यानी होता है और इसमें कार्बन की मात्रा यानी मुख्य रूप से अधिक होती है और ऊर्जा का यानी अच्छा स्रोत मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कोयला 4 वर्ग का होता है। इससे ऊपर जाते हैं तो मुख्य रूप से क्या है इससे यदि ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से फ्लोरीन बनता है। ये ताप और दाब जब लगेगा तो यानी इसके अंदर ये रूपांतरित होता जाता है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का जो कोयला है वो लिग्नाइट किस्म का है और राजस्थान में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी हम राजस्थान के मैप के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के अंदर कोयले की बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है बीकानेर जिला। तो बीकानेर जिले के अंदर देखें तो राजस्थान के बीकानेर जिले में
बरसिंहपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, तो बरसिंहपुर के नाम बरसिंहपुर क्षेत्र के अंदर कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यानी पलाना, यानी कौन कौन सा, बरसिंहपुर आ जाता है, पलाना आ जाता है, इसके अलावा गूढ़ा आ जाता है, गूढ़ा आ जाता है, केसर देसर, केसर देसर मुख्य रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा नापासर आ जाता है, नापासर के अंदर कोयला पाया जाता है। बिजनौर आ जाता है, बिजनौर के अंदर कोयला पाया जाता है। इसके अलावा मोलासर है या हाड़ला, हाड़ला के अंदर कोयला पाया जाता है। तो बीकानेर के अंदर देखें, यानी बीकानेर की मैप में लोकेशन देखे जाए तो बीकानेर का ये आ जाता है, या बरसिंहपुर आ जाता है, ये पलाना क्षेत्र आ जाता है, गूढ़ा क्षेत्र आ जाता है, केसर देसर क्षेत्र आ जाता है, नापासर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें बिजनौर और हाड़ला क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, इसके अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्षेत्र यदि हम देखना चाहें तो वो आ जाता है बाड़मेर। और बाड़मेर में देखना चाहें, एक तो आपका कपूरड़ी क्षेत्र आ जाता है, यानी कौन सा, कपूरड़ी क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा जालिपा क्षेत्र, कपूरड़ी जालिपा आ जाता है, भादका आ जाता है, भादका क्षेत्र भी प्रमुख रूप से क्या है, तो बाड़मेर, कपूरड़ी, जालिपा, भादका और जोगेश्वर तला, जोगेश्वर तला क्षेत्र भी मुख्य रूप से क्या है, बाड़मेर के अंदर यानी आ जाता है। इसके अलावा एक क्षेत्र आता है गूढ़ा मलानी, गूढ़ा मलानी क्षेत्र जहां तेल भी पाया जाता है। तो करपुड़ी, जालिपा, भादका, जोगेश्वरी तला, गूढ़ा मलानी क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, बाड़मेर में आ जाता है। बाड़मेर की यदि हम लोकेशन मैप में देखना चाहें, ये रहा बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर ये कपूरड़ी क्षेत्र है, ये जालिपा है, भादका क्षेत्र है, जोगेश्वरी तला है, गूढ़ा मलानी क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, यानी ये बाड़मेर के यानी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, आ जाते हैं। इसके अलावा थर्ड यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है यानी नागौर, और नागौर के पर्टिकुलर यदि हम क्षेत्र यानी देखना चाहें तो मेड़ता इंदासर क्षेत्र आ जाता है, यानी एक तो आ जाता है मेड़ता सिटी, इंदासर क्षेत्र भी प्रमुख रूप से क्या है, कोयला का एक क्षेत्र है। इसके अलावा मोकला, मोकला क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा सोनाड़ी क्षेत्र भी आ जाता है, सोनाड़ी क्षेत्र। तो नागौर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर मेड़ता सिटी प्रमुख रूप से आ जाता है, इंदासर क्षेत्र आ जाता है, मोकला आ जाता है, और सोनाड़ी क्षेत्र के अंदर यानी कोयले का यानी भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखना चाहें कोयला राजस्थान में यानी सारा का शोरा कोयला है, लिग्नाइट किस्म का है, जो टर्सरी काल के अंदर इस कोयले का निर्माण हुआ है, और ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और इसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% मुख्य रूप से क्या है, होती है। और भारत में तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है
कौन सा, यानी ब्यूटमेन किस्म का। राजस्थान में सारा कोयला पाया जाता है लिग्नाइट। तो बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के ये क्षेत्र है वो पर्टिकुलर रूप से पूछे जाते हैं। तो यानी मुख्य रूप से अधीनस्थ बोर्ड में पूछा गया। बरसिंहपुर, पलाना और केसर देसर यानी किसके यानी मुख्य रूप से भंडार क्षेत्र है तो कोयला के, तो ये भी पूछा गया। सेकंड ग्रेड के अंदर कर्पूरी, जालिपा और भादका यानी किस खनिज संसाधन के क्षेत्र है तो कर्पूरी, जालिपा, भादका है वो मुख्य रूप से क्या है, कोयला के क्षेत्र है। तो ये तो बेसिकली अपना यानी ऊर्जा का यानी संसाधन हो गया कोयला। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, खनिज तेल। तो खनिज तेल की जब बात आती है तो हाइड्रोकार्बन के यानी यौगिक होते हैं। जब क्या होता है, अवसादी चट्टानों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, जीवाश्म पदार्थों का जमा हुआ, जब ताप और दाब लगा तो यानी जो कार्बन है वो क्रूड ऑयल के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में एकत्रित हो गई। तो उसमें यानी जो क्रूड ऑयल है उन क्रूड ऑयल में के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पेंटोल है, सुपर पेंटोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, मोम, बेंजीन, एथिलीन, एसिटिलीन, रबड़, नेफ्ता, तारकोल जैसे यानी सैकड़ों हजारों की संख्या में उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो तेल रिफाइंड लगती है इसके अलावा पास पास ये उद्योगों का विकास है वो प्रमुख रूप से क्या है होता है। तभी तो गुजरात के यानी जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर यानी हजारों की संख्या में यानी क्रूड ऑयल पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। अब अपने पचबदरा, बाड़मेर में रिफाइनरी लगी है, उसके आसपास भी ऐसे उद्योगों का विकास होगा। तो हम बात करते हैं खनिज तेल है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ आ जाता है। ये भी यानी कोयला की तरह अवसादी चट्टानों में प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। हम बात करते हैं राजस्थान में तेल की खोज कब हुई। तो राजस्थान में तेल की जो खोज की जब बात आती है, खोज का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो हुआ था 1954 के अंदर। ON और यानी ONG जो कंपनी है उसके द्वारा यानी ONGC कंपनी द्वारा गुढ़ामलानी क्षेत्र, और गुढ़ामलानी कहां पर है, बाड़मेर में मुख्य रूप से क्या तेल के खोज का कार्य यानी प्रारंभ हुआ। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम की जो खोज हुई वो हुई थी, यानी खोज का कार्य तो 1954 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन खोज हुई कब, 1899 के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम तेल कैरियन एनर्जी के द्वारा 1899 के अंदर गुढ़ामलानी क्षेत्र में सर्वप्रथम तेल यानी मुख्य रूप से क्या है खोजा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में तेल यानी कि कुएं की स्थापना कब हुई। राजस्थान में जो तेल का जो कुआं है सर्वप्रथम तेल का जो कुएं की जब बात आती है तो 29 अगस्त यानी 2009 को, यानी 29 अगस्त 2009 को, यानी यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम राजस्थान में तेल की कुएं की जो यानी खोदा गया वो 29 अगस्त 2009 कैरियन एनर्जी के द्वारा मंगला कुएं का, मंगला
कुआ के द्वारा तेल का दोहन है वो मुख्य रूप से क्या है, प्रारंभ है वो किया गया, जिसमें ओएनजीसी, ओएनजी और सी, ओएनजीसी जो कंपनी है और कैरियन एनर्जी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर यानी तेल का दोहन है वो प्रारंभ किया गया, जो इसको यानी हीटेड पाइप लाइनों के द्वारा यानी गुजरात के अंदर ले जाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में तेल के कुएं और तेल का जो यानी उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है। तो तेल के कुएं और उत्पादन क्षेत्रों के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कोयला मैं मिटा देता हूं। हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर तेल के कुएं। इनके बारे में अक्सर क्या है, कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और बी पार्ट सेकंड और एमए ज्योग्राफी के विद्यार्थियों में भी राजस्थान में तेल का उत्पादन क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी है, इससे संबंधित कई प्रश्न है वो प्रमुख रूप से क्या है पूछा जाता है। तो एक का हो गया क्या है मंगला, जिसमें दोहन है वो 2009 के अंदर यानी प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा ऐश्वर्या आ जाता है। दूसरा कौन सा, यदि हम बात करते हैं ऐश्वर्या तेल का कुआं, इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा यानी सरस्वती, रागेश्वरी तेल का कुआं आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं भाग्यम आ जाता है, भाग्यम तेल का कुआं इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा शक्ति आ जाता है, शक्ति का आ जाता है। इसके अलावा विजय आ जाता है। तुकाराम आमले तेल का कुआं आ जाता है। तो यानी ये प्रमुख रूप से क्या है तेल के कुएं आ जाते हैं। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, विजया, तुकाराम, आमले, रागेश्वरी जैसे यानी ये पूछा जाता है मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति क्या है। तो ये है राजस्थान में तेल के कुएं हैं जिससे तेल का दोहन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये तो आ जाते हैं राजस्थान में प्रमुख तेल के कुएं। अब हम देखेंगे राजस्थान में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। राजस्थान में तेल के उत्पादन क्षेत्र यानी उत्पादन क्षेत्र की जगह यानी तेल के भंडारण क्षेत्र। तो तेल के भंडारण क्षेत्र यानी भंडार राजस्थान में कहां कहां पाए जाते हैं। तो राजस्थान में एक तो आ जाता है जैसलमेर बेसिन, यानी जैसलमेर बेसिन। तो जैसलमेर बेसिन है बेसिकली जैसलमेर जिले के अंदर आता है। कहा जाता है जैसलमेर बेसिन है वो मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर आ जाता है। और फिनिक्स ओवरसीज यहां एक तेल की कंपनी है फिनिक्स ओवरसीज जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनिक्स ओवरसीज जो यानी तेल की जो कंपनी है जो जैसलमेर बेसिन में तेल के खोज का कार्य कर रही है। फिनिक्स ओवरसीज कंपनी कहा की है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी इसके अंदर आ जाती है।
दूसरा, यदि हम तेल के भंडार की बात करें राजस्थान के अंदर, तो आ जाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो बाड़मेर जो सांचौर बेसिन बेसिकली आ जाता है बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर और जालोर जिलों के अंदर। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन कहा? बाड़मेर और जैसलमेर जिले, बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर आ जाता है। यहाँ केरियन एनर्जी, कौन सी कंपनी? केरियन एनर्जी जो कंपनी है वो तेल की खोज कर रही है, और केरियन एनर्जी कंपनी है वो एक देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश की जो कंपनी है, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के खोज का कार्य मुख्य रूप से क्या है कर रही है। और यह जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, राज्य का पहला और सबसे बड़ा, यानी राज्य का पहला और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। कौन सा? यानी बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम जो गूढ़ामलान क्षेत्र है, वहां तेल का खोज का कार्य किया गया था, और राज्य का सबसे बड़ा और यानी सबसे पहले जो तेल का खोज का कार्य है वो मुख्य रूप से यहाँ पर किया गया। और यहाँ करने वाली कंपनी थी केरियन एनर्जी कंपनी, जो स्कॉटलैंड देश की आ जाती है। तीसरी, यदि हम राजस्थान में तेल के भंडार की यदि हम बात करते हैं, तो इसके अंदर बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर तथा नागौर बेसिन। तो बीकानेर और नागौर बेसिन के अंदर यदि हम बात करना चाहें, तो इसके अंदर बीकानेर जिला आ जाता है, नागौर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले प्रमुख रूप से आते हैं। तो बीकानेर तथा नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। और ये राजस्थान का नवीनतम तेल खोज क्षेत्र है, जिसको 2016 के अंदर मुख्य रूप से इस तेल क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या है खोज है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर की गई थी। और इसके अंदर यानी सेकंड ग्रेड, पिछली सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया पूनम क्या है, पूनम क्षेत्र। तो बेसिकली पूनम क्षेत्र है वो यदि हम देखना चाहें तो बीकानेर, बीकानेर तथा नागौर के बीच का जो क्षेत्र है जहां तेल पाया जाता है वो बेसिकली क्या है पूनम है। और इस पूनम क्षेत्र की खोज 2016 में की। तो पूनम बीकानेर तथा नागौर के बीच का जो बेसिन क्षेत्र है जहां तेल के नवीनतम भंडारों का पता है वो 2016 के अंदर लगाया गया था। तो ये पिछली सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये पर्सन है वो प्रमुख रूप से पूछा गया था। तो ये तो बेसिकली राजस्थान के अंदर तेल के भंडार की बात करते हैं। तो इसको मैप में देख लेते हैं। तो राजस्थान में तेल के भंडार में की बात करते हैं तो राजस्थान में तेल के भंडार पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो राजस्थान में यदि हम देखें
तो एक तो आ जाता है जैसलमेर बेसिन आ जाता है, तो जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर आ जाता है। और फिनिक्स ओवरसीज कंपनी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है वो तेल की खोज का कार्य करती है। दूसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और मुख्य रूप से क्या है यानी जालोर वाला जो क्षेत्र आ जाता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। सबसे पहले तेल बूढ़ावलानी क्षेत्र यहीं सर्वप्रथम यानी खोजा गया था। तीसरा आ जाता है आपका यानी बीकानेर नागौर बेसिन, जिसके अंदर बीकानेर आ जाता है, नागौर, इसके अंदर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये यानी बीकानेर नागौर बेसिन है, जो नवीनतम बेसिन है, जिसकी खोज मुख्य रूप से 2016 में की गई थी। इसके अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया पूनम क्या है, तो पूनम बेसिकली यानी ये बीकानेर और नागौर के बीच वाला जो क्षेत्र है या जो तेल के भंडार मिले हैं उसको पूनम क्षेत्र के नाम से क्या है, पूनम तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया क्या है राजस्थान के अंदर यानी तेल के भंडार, और ये इसके बारे में डिस्कस कर लिया। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति क्या है, तो ये राजस्थान में तेल के कुएं हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर यानी तेल रिफाइनरी की। रिफाइनरी जिसको कहा जाता है तेल शोधनशाला, किस नाम से जाना जाता है यानी तेल शोधनशाला। तो राजस्थान के अंदर जो तेल रिफाइनरी की जो स्थापना है वो शिलान्यास तो किया गया था यानी शिलान्यास मुख्य रूप से किया गया था कब, 14 मार्च 2013 को, यानी 14 मार्च 2013 को हाँ पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। पहले ये बायतू क्षेत्र में लगनी थी, बाद में इसको चेंज करके पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। और फिर बात करते हैं इसके शुभारंभ की, यानी उद्घाटन के बाद इस रिफाइनरी को प्रारंभ किया गया। शुभारंभ की यदि हम बात करते हैं तो इस तेल रिफाइनरी का शुभारंभ 16 जनवरी, कब, 16 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व मोदी जी ने इसका यानी उद्घाटन है वो 16 जनवरी 2018 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया था। तो ये पंचभद्रा के अंदर बाड़मेर के अंदर तेल रिफाइनरी मुख्य रूप से लगाई गई थी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान के अंदर, तो केंद्र सरकार की तो HPCL कंपनी है, और प्लस राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में तो 74% तो यानी केंद्र सरकार की HPCL कंपनी प्लस 26% हिस्सेदारी थी राज्य सरकार की। तो HPCL प्लस राज्य सरकार की यानी संयुक्त परियोजना थी। और भारत सदर में देखें तो भारत की यह 26वीं रिफाइनरी थी। कौन सी, यानी भारत की 26वीं रिफाइनरी मुख्य रूप से क्या है पंचभद्रा बाड़मेर में लगाएगी। और राजस्थान भारत का 15वां राज्य बना था रिफाइनरी लगाने के अंदर। और इससे यदि हम बात करते हैं भारत के कुल तेल का 22% तेल उत्पादन है वो पंचभद्रा बाड़मेर तेल रिफाइनरी के द्वारा दोहन है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान भारत में तेल के उत्पादन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी दूसरा राज्य बन गया सबसे बड़ा तेल उत्पादन में, लगभग यानी 1/4 यानी देश के कुल तेल का लगभग 25% तेल का
यानी उत्पादन है वो राजस्थान करता है, और राजस्थान में आगे तेल की अपार संभावनाएं हैं। तो ये जो ऊर्जा का शक्ति का संसाधन है, और इसकी रिफाइनरी के लगने के बाद राजस्थान में अथाह मात्रा के अंदर यानी कई औद्योगिक इकाइयां प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर लगेगी। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कोयला, खनिज तेल। अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। कौन सी? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो देखिए जब क्या होता है, वनस्पति जीवाश्म अवशेष के दबने सड़ने से जब ताप और दाब लगता है, हल्का ताप लगा, कोयला बना, और ज्यादा ताप लगा, तो मुख्य रूप से वो क्रूड ऑयल है अवसादी चट्टानों में जम गया, और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब की क्रिया हुई तो गैस के रूप में, कंप्रेस्ड गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर यानी जो प्राकृतिक गैस के भंडार की बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर यदि हम देखते हैं तो डांडे वाला क्षेत्र है, डांडे वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा तनोट क्षेत्र है, उसके अंदर भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा गैस के भंडार पाए जाते हैं मनिहा, मनियारी टिबा, कमली ताल। तो जैसलमेर के अंदर यानी प्राकृतिक गैस के भंडार की हम बात करते हैं तो डांडे वाला क्षेत्र आ जाता है, तनोट क्षेत्र आ जाता है, मनियारी टिबा और कमली ताल क्षेत्र है। तो यानी ये आपका आ जाता है जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान के सीमा के लगते हुआ जो वाला जो क्षेत्र है, डांडे वाला है, इसके अलावा तनोट क्षेत्र है, मनियारी टिबा है और कमली ताल, यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और यहीं पर एक क्षेत्र है घोटारू, घोटारू क्षेत्र। तो घोटारू क्षेत्र के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यहाँ प्राकृतिक गैस के साथ है, और प्राकृतिक गैस के अंदर यानी यहाँ प्राकृतिक गैस में हीलियम गैस, हीलियम व मेथेन गैस के का मिश्रण पाया जाता है। हीलियम तथा मेथेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। कहाँ? घोटारू क्षेत्र में। तो घोटारू में प्राकृतिक गैस के अंदर हीलियम तथा मेथेन के गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। और या गैस के जो कुएं हैं उसमें ऐश्वर्या आ जाता है, ऐश्वर्या तेल का कुआं है, इसके यानी प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र देखते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर में देखें तो रागेश्वरी और कामेश्वरी गैस तेल की कुएं, रागेश्वरी और कामेश्वरी। तो रागेश्वरी और कामेश्वरी यानी गैस के कुएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस है वो जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों में पाई जाती है, जिसके अंदर यानी जैसलमेर के अंदर डांडेवाला, तनोट क्षेत्र, मनिहारी टिबा और कमलीताल प्रमुख रूप से आ जाते हैं। घोटारू क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के अंदर हीलियम तथा मेथेन गैसों का मिश्रण है वो इसके अंदर पाया जाता है। या ऐश्वर्या गैस का कुआं पाया जाता है, हालांकि तेल के कुएं भी का नाम भी है। इसके अलावा बाड़मेर में रागेश्वरी और कामेश्वरी यानी गैस में के कुएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना है वो 2 अप्रैल 2007 के अंदर की गई थी, जिसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई, तो वो की गई 2 अप्रैल 2007 को की गई। तो आज हमने बेसिकली राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के अंदर यानी राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण देखा। एक तो यानी मुख्य रूप से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण किया। इसके अंदर हमने कोयला, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में यानी जल विद्युत के बारे में देखेंगे, अणु शक्ति के बारे में पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा के बारे में विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।